तो जैसे कि आप सभी को पता है आज खत्म हो गया BI/APO का भाई सब्सक्रिप्शन टोटली क्लोज हो गया और सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा आ गया। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा इतना ज़्यादा भी आ सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आपने रिटेल से भी अप्लाई किया है तो भाई रिटेल में आपका 100% अलॉटमेंट चांसेस है। हाँ जी, ऐसा नहीं कि 80%, 90%, 99, एकदम आपको 100% चांसेस है। अगर आपने 14 लॉट अप्लाई किया है तो मेरे भाई आपको 14 ही मिलने वाला है। अगर आपने 10 किया तो 10 ही मिलेगा और अगर आपने 1 किया तो आपको 1 ही मिलने वाला है। तो देखो विथ सब्सक्रिप्शन दिखाने वाला हूँ कैसे क्या करो और कितना सब्सक्रिप्शन गया, और साथ ही साथ मैं आपको इसका जो अभी लेटेस्ट वाला GMP चल रहा है, यानी कि इस पर जो आपने अप्लाई किया है। फिलहाल देखो APO IPO भाई सेम है। अब प्रॉफिट देखो, अगर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिए आए, लिस्टिंग गेन के लिए, फिर एक ही समझो हुए तो अलग, लेकिन भाई प्रॉफिट लेना है तो लिस्टिंग पे एक अच्छा खासा 1000 से ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ओवरऑल आपको मैं ये बताने वाला हूँ। पहले देखो रिटेल को इस IPO में बहुत ही बड़ा पोर्शन दिया गया था 35% का। पहले तो IPO था 18,000 करोड़ का, उसमें से भाई 35% रिटेल को दे दिया गया। देखो रिटेल को टोटल जो एलोकेट किया जाएगा 44 लाख मतलब समझ सकते हो, इतना सिर्फ रिटेल को दिया जाएगा। अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शन भी दिखाऊं तो देखो आज के दिन बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन आया है। QIB ने भाई सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो हेक्सीकॉम था, हेक्सीकॉम IPO का था, तो मैं तो सोच रहा था इसका टॉप था जिसमें QIB ने इतना इंटरेस्ट दिखाया था टाटा के बाद। लेकिन भाई इस जो वोडाफोन ये था APO, इसमें तो हेक्सीकॉम को भी पीछे छोड़ दिया QIB ने। तो QIB ने देखो यहाँ पर 19.31 टाइम सब्सक्रिप्शन किया, H9 ने 4.54 टाइम सब्सक्रिप्शन किया। अगर हम इसे डिवाइडेड करके देखें तो बिग HNI ने सब्सक्रिप्शन किया 6.4 टाइम्स और स्मॉल HNI किया है 1.15 टाइम्स, 1.55 टाइम्स। रिटेल को भी देखो तो रिटेल जस्ट अभी 1 मतलब क्रॉस किया, नहीं तो थोड़ी देर पहले अगर आप देखोगे तो वो एकदम 90, 95, 96 चल रहा था, और देखो लगभग एक क्रॉस कर चुका है। तो आप सबका मन में एक सवाल आएगा, ये जब एक को क्रॉस कर चुका है फिर कैसे 14 में से 14 किसी को मिलने वाला है? क्योंकि ये जो 0.01% है, इसमें से मतलब ये देखो इसमें से रिटेल को जो अलॉटमेंट मिलेगा सिर्फ 1 को मिलेगा। ये बाकी का जो 0.1 मिला है ना, इसको नॉन अलॉटमेंट फेस करना पड़ेगा। और यहाँ का जो रिटेल का जो 0.1% आपको ये जो दिख रहा है 0.1%, ये बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इनको दिया था 35%। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक ट्विस्ट निकल कर आ रहा है, जो कि ट्विस्ट है देखो यहाँ पर बिडिंग प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक सेकंड में आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बिडिंग प्राइस दिखाऊँ, प्राइस बैंड कितना दिया है 10 एंड 11। तो मैं आपको ये बताता हूँ भाई बहुत मोस्ट ऑफ द 30 to 50% लोगों ने यहाँ पर 10 से बिडिंग किया है रिटेल कैटेगरी में। ऐसा क्यों है? बिडिंग करने के पीछे भी कारण है, वो भी बताता हूँ। इन्होंने 10 पे इसलिए बिडिंग किया है क्योंकि वो पहले से देख रहे हैं कि यहाँ पर रिटेल कैटेगरी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होने वाला है। अगर ये फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता तो उसके बाद क्या होगा? देखो 11 के बाद जिन्होंने भी 10 पे किया है भाई उनको 10 पे ही मिल जाएगा। सोचो मैंने 11 पे किया है और आपने 10 पे किया है, अगर ये फुल सब्सक्राइब होता है फिर तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता है फिर आपको 10 पे भी मिलेगा और मुझे 11 पे मिलेगा, क्योंकि मैंने 11 ही चूज़ किया था। तो आपको पहले 10% का प्रॉफिट हो गया क्योंकि आपने वहाँ पर 1 रुपया कम चुना, तो भाई वहाँ से देखो 10% प्रॉफिट आपको पहले ही मिल गया। और अलॉटमेंट तो मिल रहा ही है क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं। तो ऐसा ही कुछ समझो, बहुत लोगों ने भाई खुद को बहुत चालाक समझ के 10 से इस जो 10 में कट ऑफ प्राइस चूज़ किया, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखोगे रिटेल कैटेगरी में तो 1 को इजीली क्रॉस कर चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि रिटेल यहाँ पे 1 को क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पर उन लोगों को नॉन अलॉटमेंट फेस करना पड़ेगा और वो जब निकलेंगे तो उसका अलॉटमेंट आपको मिलेगा जिन्होंने 14 लॉट किया है विथ 11 कट ऑफ। ठीक है, ओवरऑल देखोगे तो 6.99 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओवरऑल आप इसे 7 टाइम मान ही लो कि 7 टाइम इन्होंने सब्सक्रिप्शन किया है। पैसे की बात करें, किसने कितना पैसा अपना लगाया इस IPO में किया भी देखो मैं आपको कह दूं, हेक्सीकॉम जो था, हेक्सीकॉम में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था, उसमें किया भी ने 62,000 करोड़ के आसपास लगाया था। लेकिन अगर इसमें आप देखोगे तो इन्होंने 70 करोड़ के आसपास लगा दिया है। 69,531 करोड़ यहाँ पर QIB के द्वारा लगाया गया है। HNI को देखोगे जो कि 4.5 टाइम सब्सक्रिप्शन किया है, इन्होंने भी 12,257 करोड़ लगाए। रिटेल की बात करें जो कि 1 टाइम सब्सक्रिप्शन किया है, इनमें से बहुत सारा रिजेक्ट होने वाला है जिन्होंने भी 10 पे कट ऑफ पे ऑर्डर किया था। ठीक है, कट ऑफ पे ऑर्डर करना नहीं चाहिए था, तो देखो उनका भी देखो 6,333 करोड़ उन्होंने भी लगाया, उसमें से बहुत सारा यहाँ पर उनका रिजेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। देखो मेरा तो पहले भाई व्यू यही था कि मैं इसे मतलब कुछ छोड़ो, ऐसा ही था कि छोड़ो मत करो इस पे अप्लाई, मेरा ऐसा व्यू था। लेकिन जब मैंने QIB का इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन देखा, ठीक है, इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन देखा, बहुत ही तगड़ा सब्सक्रिप्शन चल रहा था, मैंने सोचा भाई अपना फुल फोर्स लगा दो इस पर, और मैंने इस पर अप्लाई करा तो बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन आया। बात रही GMP की, तो वो भी मैं आपको बता दूँ इसका अभी का जो लेटेस्ट GMP वो कितना का चल रहा है। तो देखो
अभी अगर इसका लेटेस्ट जीएमपी देखोगे 11 का जो कट ऑफ था, आई होप आपने भी 11 चूज़ किया था, उस हिसाब से जीएमपी यहाँ पे 12.4 का शो कर रहा है, लेकिन ये लेटेस्ट वाला नहीं है। लेटेस्ट अभी जो जीएमपी चल रहा है वो 9 का चल रहा है, ठीक है। ये कल के दिन ही घट गया था, इसको छोड़ो, जो बता रहा हूँ एकदम लेटेस्ट है। तो अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो 9 का चल रहा है, उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 8% का प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं आपको अमाउंट वाइज बताऊं, अभी जो जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 1136 का प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, जीएमपी आपको और भी बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन आया है QIB, HNI और रिटेल की तरफ से बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन आया है, तो इसकी वजह से आपको एक मतलब कल से परसों तक में बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन के हिसाब से जीएमपी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर आप हेक्सीकॉम को भी देखोगे, हेक्सीकॉम का जीएमपी चल रहा था 8%, मुझे मिला था और मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। मुझे पता है आपको मैं कितना का परसेंट, अभी 60% वहाँ पर प्रॉफिट होल्ड कर रहा हूँ। जीएमपी चल रहा था 8%, अभी मैं 60% इसका प्रॉफिट लेके बैठा हूँ। तो आप सोचो, पहले जीएमपी मत देखो भाई, जीएमपी को जो ऑपरेटर है वो गिरा देते हैं कि आप माइंडसेट आपका चेंज हो जाए, आप इसे अवॉइड कर दे, फिर भाई आप पछताए और वो ये 60% लेके भाग जाए। 60% तो अभी शुरुआत, अभी और जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, ओवरऑल जो कहना था कि यहाँ पर पैसा बहुत ही अच्छा खासा लगता हुआ देखने को मिला। 88,123 करोड़ ओवरऑल पैसा लगा इस आईपीओ में। सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ है। आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस एकदम 100% है। रिटेल कैटेगरी में आपने जितना भी किया आपको मिल जाएगा। अलॉटमेंट कब है तो वो भी हम देख लेते हैं, अलॉटमेंट कब है। देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका अलॉटमेंट, तो आपको देखने को मिलेगा अलॉटमेंट इसका 23 तारीख को, क्लोजिंग आज हो गया 22 अप्रैल को, अलॉटमेंट है 23 अप्रैल यानी कि कल के दिन। हाँ जी, कल के दिन अलॉटमेंट होगा। कहाँ पर? लिंक्डइन टाइम पर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसका अलॉटमेंट आपको लिंक्डइन टाइम पर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको रजिस्टर, जो एपीओ है इसका रजिस्टर है लिंक्डइन टाइम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैंने आपको क्या क्या बताया, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको 110% अलॉटमेंट मिलेगा। हाँ, अगर आपने कट ऑफ 11 चूज किया है तो जीएमपी जो चल रहा है 9% का चल रहा है, उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 1133 का प्रॉफिट, 36 का प्रॉफिट होने वाला है। तो ओवरऑल भाई सब कुछ है। और तुम देखोगे आज अगर वीआई का क्लोजिंग देखोगे, ये ऑलरेडी स्टॉक है, आपको पता है एपीओ है, तो इसका क्लोजिंग देखोगे 12 पे क्लोज हो चुका है। मतलब भाई बहुत ही अच्छा चल रहा है, कुछ खराब है नहीं। तो चलो वीडियो को एंड करते। आई होप आपको सब इन्फॉर्मेशन मिला। कल अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के लिए टेंशन मत लो, कल सबको अलॉटमेंट मिलेगा। तो चलो वीडियो को एंड करते, तब तक के बाय। जय हिंद, जय भारत।